तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिलीट, कॉपी और मूव हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक एक डायरेक्टरी डिलीट करके। तो अभी हम लोग देखते हैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोग का क्या है। उसके बाद हम लोग जाते हैं dir1 के अंदर dir4 है। ll करोगे तो हमें दिखेगा dir5 एक डायरेक्टरी है। तो सिंटैक्स क्या है हम लोग का डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी rmdir रिमूव डायरेक्टरी। कौन सा वाला डायरेक्टरी डिलीट करना है? dir5 डिलीट करना है। लेकिन ये डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ, क्यों? एरर मैसेज से ही हमें पता चल रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमें चाहिए वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो। तो डायरेक्टरी 5 के अंदर हम लोग जाके देखते हैं क्या है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्टरी 5 के अंदर डायरेक्टरी 6 है। तो क्या डायरेक्टरी 6 एम्प्टी है? cd dir6 करके देखते हैं। ll करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ है। cd dir8 करके देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टरी 8 एम्प्टी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर रह के हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहेंगे rmdir dir8, तो क्या ये डिलीट होगा? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि डायरेक्टरी 8 के अंदर कोई डायरेक्टरी 8 नहीं है। तो इसे डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? rmdir8 ये डिलीट हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि ये वाला एम्प्टी था, इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं था। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। डायरेक्टरी 5 के अंदर डायरेक्टरी 6 है। डायरेक्टरी 6 के अंदर फाइल 3 और फाइल 4 है। तो हम लोग क्या करता है, नया डायरेक्टरी क्रिएट करता है। वो हमें पता है mkdir dir7 और dir8 जैसे एक साथ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम लोग रिमूव भी एक साथ कर सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। rmdir dir7 और dir8। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा मल्टीपल डायरेक्टरीज भी एक साथ डिलीट हो सकता है, जैसे मल्टीपल डायरेक्टरीज एक साथ क्रिएट होते थे। लेकिन डिलीट करते टाइम हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे डायरेक्टरीज एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या हम लोग सबके अंदर जा जाके देखें और सबको डिलीट करें? ऐसा तो होगा नहीं। तो उसका भी एक सोल्यूशन है। वो क्या है, थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। अभी पहले देखते हैं, जैसे हम लोग ने डायरेक्टरीज डिलीट किया वैसे क्या हम लोग फाइल्स डिलीट कर सकते हैं? उसके लिए एक फाइल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का dl.txt एक फाइल हम लोग का क्रिएट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं rmdir dl.txt करके। rmdir क्या है? रिमूव डायरेक्टरी, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आ जाएगा नॉट ए डायरेक्टरी, क्योंकि delete.txt एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। तो फाइल डिलीट करने के लिए कुछ तो कमांड होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो फाइल डिलीट करने के लिए कमांड क्या है? rm, dir नहीं है, सिर्फ rm। उसके बाद जो भी फाइल का नेम है वो हम लोग दे सकते हैं। सपोज dl.txt देता है। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं वो फाइल भी डिलीट हो गया। अब कुछ टाइम पहले हम लोग ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जहाँ पे अगर फोल्डर्स एम्प्टी नहीं है तो कैसे हम लोग डिलीट करें। एक एक फोल्डर के अंदर जाके उसे डिलीट नहीं कर सकते, तो रिकर्सिवली हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो रिकर्सिवली डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? rm-r जो भी फोल्डर है उसे। सपोज यहाँ पे मैं डायरेक्टरी 7 क्रिएट करता हूँ और डायरेक्टरी 7 के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी 8। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे डायरेक्टरी 7 को डिलीट करने के लिए। लेकिन हमें पता है rmdir में वो डिलीट होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टरी 7 के अंदर डायरेक्टरी 8 है। तो हम लोग रिकर्सिवली कैसे डिलीट करेंगे? rm-r dir7। अगर ये आप एग्जीक्यूट करोगे सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ll करके देखते हैं। डायरेक्टरी 7 डायरेक्टरी 8 दोनों डिलीट हो गए। तो क्या हम लोग सिर्फ स्मॉल आर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कैपिटल आर भी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो रिकर्सिवली लीफ नोड से लेके रूट तक सारे डिलीट करेगा। यहाँ पे 7 के अंदर 8 था, अगर 8 के अंदर 9 10 11 भी होता तो अंदर से 11 पहले डिलीट होगा, फिर 10, फिर 9 8, फिर जो फाइनली 7 है वो डिलीट होगा। तो अभी अगर आप लोग पूछोगे rm-r से अगर हम लोग का डायरेक्टरी डिलीट हो रहा है तो फिर rmdir कमांड यूज़ करने का ज़रूरत ही क्या है? तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता है, सपोज dir7। तो यहाँ पे dir7 हम लोग का है। यहाँ पे अगर हम लोग rmdir7 करेंगे तो क्या होगा? dir7 इज अ डायरेक्टरी, मतलब अगर हम लोग रिकर्सिव ऑप्शन -r बिना यूज़ किए अगर हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं
तो ये काम नहीं कर रहा है, सिर्फ rm-r पे ही डायरेक्टरीज डिलीट होंगे। सो इसीलिए सिर्फ अगर हमें डायरेक्टरी डिलीट करना है तो हम लोग rmdir यूज कर सकते हैं। और आप बोलोगे rm-r भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं हर टाइम, लेकिन हमें हमेशा पता नहीं होता इस सपोज कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन से फाइल्स है, कितने इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हर बार हम लोग रिकर्सिवली डिलीट कर दे सब कुछ। कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है अगर कुछ फाइल्स है उसके अंदर वो डिलीट ना हो, अगर नहीं है एम्प्टी है तो फिर डिलीट हो जाए, वहां पे हम लोग rmdir यूज कर सकते हैं। तो rm-r के तरह हम लोग और दूसरा क्या ऑप्शन है हम लोग के पास, rm-i। सपोज फाइल 3.txt है, मैं इसे फाइल को डिलीट करना चाहूँगा इंटरएक्टिवली, rm-i फाइल 3.txt। तो इंटरएक्टिवली मतलब क्या, ये हमें पूछ रहा है रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल 3.txt। तो यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन दूँ, अगर मैं कुछ ऑप्शन नहीं देता क्या हम लोग का फाइल डिलीट होगा? डिलीट नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है n। यहाँ पे आप ll करोगे तो दिख जाएगा फाइल 3.txt। अगर मैं फिर से डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ -i देके और ऑप्शन देता हूँ y, तो फिर यहाँ पे ll करके देखेंगे फाइल 3.txt हम लोग का डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, rm-v फाइल 4.txt। -v मतलब वर्बोस मोड। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे फाइल डिलीट करने के बाद वो बताएगा कि भाई फाइल 4.txt रिमूव हो गया। पहले जब हम लोग रिमूव करते थे बिना किसी ऑप्शन के तो हमें पता नहीं चलता था कि भाई रिमूव हुआ भी कि नहीं। उसके बाद ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि कुछ फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है लेकिन हमें कुछ भी करके उसे डिलीट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -f मतलब फोर्सफुली इसे डिलीट कर सकता है। मोस्ट कॉमनली आप लोग देखोगे जब भी हम लोग डिलीट करते हैं rm-rf हम लोग लिखते हैं, क्योंकि रिकर्सिवली हम लोग को डिलीट करना रहता है और फोर्सफुली डिलीट करना रहता है। अगर कुछ डिलीट नहीं भी हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए। इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब सपोज हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, यहाँ पे मैंने 3 फाइल क्रिएट किया है। अब मुझे ये सारे फाइल्स डिलीट करने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारे txt फाइल्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ सेम जितने भी txt फाइल्स हैं सारे डिलीट हो जाए, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम लोग एक साथ सारे txt फाइल डिलीट कर दें? वाइल्ड कार्ड यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग rm*txt, मतलब जितने भी txt फाइल्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग txt एक्सटेंशन फाइल के थ्रू हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने भी फाइल्स हैं अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं फाइल से, जैसे फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, और एक हम लोग विदाउट फाइल का भी abc.txt बना देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग चाहते हैं क्या, सिर्फ फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 डिलीट हो, abc.txt डिलीट ना हो। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही वाइल्ड कार्ड यूज़ करके rm सपोज फाइल उसके बाद स्टार, जितने भी फाइल से स्टार्ट हो रहा है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, abc जो है वो डिलीट नहीं हुआ। तो ये था rm। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूव कैसे करें किसी भी फाइल को। अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मूव मतलब किसी फाइल को दूसरे किसी डायरेक्टरी में मूव करना है, या फिर किसी डायरेक्टरी को दूसरे किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है। सपोज यहाँ पे हम लोग पहला चीज़ क्या करते हैं, मूव क्या होता है वो देख लेते हैं। मैन कमांड यूज़ करके मूव क्या करता है, मूव करता है, या फिर रीनेम करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। तो पहला चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ पे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, सपोज फाइल 1, उसमें टेस्ट सेव करके सेव कर देते हैं Ctrl+D दबा के। अब हमें क्या करना है, फाइल को एक जगह से दूसरा जगह हम लोग को मूव करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, मूव, उसके बाद जो करंट फाइल है जिसको हम लोग मूव करना चाहते हैं, उसके बाद किस डायरेक्टरी में हमें मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, CD डायरेक्टरी 6 के अंदर है हम लोग का फाइल 1, उसे हमें डायरेक्टरी 7 के अंदर सपोज मूव करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, मूव, यहाँ पे मैंने पूरा पाथ दे दिया। अब अगर हम लोग देखेंगे इसके अंदर फाइल 1 जो था वो अभी मूव हो गया है, dir7 के अंदर जाके देखते हैं तो यही वाला dir7 के अंदर मूव हो गया है। अब अगर हमें रीनेम करने के लिए यूज़ करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपल मूव कर सकते हैं फाइल 1 को, और यहाँ पे नया फाइल का जो नेम है वो हम लोग दे देता है फाइल 2 सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइल 1 था वो रीनेम होके फाइल 2 उसका नाम हो गया। तो मूव के कुछ ऑप्शंस क्या है, -i इंटरैक्टिव मतलब परमिशन मांगेगा कि करना है कि नहीं। जैसे हम लोग ने रिमूव किया था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ, वैसे ही हम लोग मूव भी कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ।
अब हम लोग देखते हैं फाइल कॉपी कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं cp कमांड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का abc.txt एक फाइल है, उसे हम लोग को कॉपी करना है। सपोज abc.txt का एक डुप्लीकेट बनाना है abc1.txt। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं abc.txt को abc1.txt। तो ll करोगे तो यहाँ पे हम लोग का एक कॉपी हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे हम लोग का कॉपी क्रिएट हुआ, सिमिलरली हम लोग का डायरेक्टरी का कॉपी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फाइल की जगह पे हम लोग डायरेक्टरी दे सकते हैं या फिर पूरा डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। तो कॉपी के कुछ ऑप्शंस क्या है, जैसे -r डायरेक्टरीज के साथ अगर हम लोग को सब डायरेक्टरीज भी कॉपी करना है रिकर्सिवली, जैसे हम लोग रिकर्सिवली डिलीट करते थे वैसे अगर रिकर्सिवली कॉपी करना है तो -r हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को मल्टीपल फाइल्स भी कॉपी करके एक साथ हम लोग को एक जगह पे कॉपी करना है तो वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। बैकअप हम लोग यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल का बैकअप लेने के लिए कॉपी करने से पहले। -i हमें पता है इंटरएक्टिव मोड पे हम लोग को कॉपी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। -p एट्रीब्यूट प्रिजर्व करने के लिए एक फाइल का वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था सिंपल कॉपी, रिमूव और मूव करने के लिए कमांड्स लिनक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।